तो आज हमने इसमें टॉपिक कवर करना है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। ये आपके पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा। पुलिस एंड थीफ वाले क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने देखना कि कोई टू पर्सन है, ए एंड बी। ए और बी कोई टू पर्सन है, ठीक है। या तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। मान लो ए बी की ओर जा रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी से, और बी ए की ओर आ रहा है v2 वेलोसिटी से। इसमें देखो ए v1 वेलोसिटी से और b v2 वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे। इसमें डायरेक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक चाल बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं आप सापेक्षिक चाल, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास? v1 प्लस v2 जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जब सेम डायरेक्शन में होगी तब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 माइनस v2, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट आपने रिमेंबर रखने, इनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे हो तो इसमें क्या करना है? रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2, और जब वो सेम डायरेक्शन में हो तो इसको क्या माइनस करना है। मान लो आपका ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चल रहा है, और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 50 किलोमीटर इस तरफ, ये 30। तो इसमें क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे इसको। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी इसमें? 50 प्लस 30 कितना होगा? 80 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर। और इसी में देखना हमने v1 कितना है 50, और v2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v1 माइनस v2, 50 माइनस 30 कितना आएगा आपके पास? ये यहाँ पर निकाल सकते हैं, 50 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा आपके पास? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका यूज होगा भी आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को, ठीक है। इसमें एक चोर और पुलिस का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के लिए हम ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कई बार डिस्टेंस पूछ लेते हैं, टाइम पूछ लेते हैं, या स्पीड पूछ लेते हैं, या कितने टाइम में उस थीफ को पुलिस और चोर के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो पुलिस चलेगी, चोर चलेगा, तो कितने टाइम बाद उस थीफ को पकड़ लेगी। इससे आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखना हमने कि चोर और पुलिस वाले कंसेप्ट को कैसे आपने कवर करना है, ठीक है। मान लीजिए चोर पुलिस यहाँ पे है और चोर यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीफ है, ठीक है। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 250 किलोमीटर, ठीक है। पुलिस की स्पीड कितनी है आपके पास? 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और थीफ की स्पीड कितनी है आपकी? जैसे 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि पुलिस इसको कितने डिस्टेंस बाद पकड़ेगी, या पुलिस इसको कितने टाइम बाद पकड़ेगी। तो दोनों कंसेप्ट आपने जान लेने, ठीक है। तो थीफ चलना यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से भागना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ तक पहुंच का मान लो किसी सी पॉइंट तक, ये कौन सा? ये पी थीफ है, ये कोई भी पॉइंट हो, तो पुलिस इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ भी डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इतना डिस्टेंस कवर करना है इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम टाइम का कंसेप्ट, टाइम क्या होता है? मैं तो आपको स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि टी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे इसके मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो टी इंटू 1 टी हो जाएगा, और एस यहाँ 1 मल्टीप्लाई में, तो परे हो जाके क्या हो जाता है? भाग हो जाता है, ठीक है आपके पास। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर स्पीड क्या होती है इसमें यार? वेलोसिटी क्या होती है इसमें? रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 250 250 किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इनकी? देखिए इनकी डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन में ना, तो मैंने अभी बताया कि जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच v1 माइनस v2 हो जाता है, उनकी वेलोसिटी को क्या माइनस कर दिया जाता है। तो 50 रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी इनकी? 50 माइनस 30 ये कितना आ जाएगा आपके पास? 20 किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो यहाँ पुट करना आपने, तो डिस्टेंस तो मेरे को पता है इनके बीच में इतना 250, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इनके बीच, क्योंकि यही तो इसको डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो रिलेटिव इतना डिस्टेंस पुलिस को कवर करना है, इतना डिस्टेंस शो ने कवर किया, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 20। तो ये आपस में यहाँ पे कट जाएंगे, और ये 20 किलोमीटर अपॉन आर, आर यहाँ से अब चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर का जाएगा, तो कितने 25 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 12.5 आर आपका
टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम बाद ये इसको पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं कि पुलिस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, मैंने बताया स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ डिवाइड में पर हो जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में। याद रखना कोई भी चीज़ डिवाइड में हो तो बराबर से तेरे को जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। तो एस इंटू टी, तो ठीक है। तो पुलिस की स्पीड कितनी है, स्पीड आपको पता है 50 किलोमीटर पर आवर अपॉन आर इंटू टाइम कितना है आपके पास, इसको आप 25/2 भी लिख सकते हैं या 12.5 लिख सकते, 225 अपॉन, या इसको 12.5 भी रहने सकते, पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इसको 25/2 ही रहने दिया हमने, इसको आगे सॉल्व नहीं किया। और ये कितना है, आर में, आर से आर कट गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 25 2 जा 50, 25 दूनी 50 होते हैं, तो ये 25 आ गया, ठीक है। 25 इंटू 25 ये आपको याद रखना है, ये होता है 625 किलोमीटर। आपने स्क्वायर याद करना है, आपने 1 से लेकर 50 तक के सारे स्क्वायर का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 21 23 23 31 40 41 50 तक के आपको सारे स्क्वायर याद है। तो डिस्टेंस कितना होगा, 625 किलोमीटर। तो अब आपको इसमें से एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि टाइम कितना लगेगा इसको, 12 घंटे। और यहाँ से इसको कितने 625 किलोमीटर बाद ये थीफ को पकड़ लेगा, ठीक है। आज मैं आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, आप मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं, किस तरह आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था 105 का स्क्वायर बताया, जिनके लास्ट में 5 होता है उनके स्क्वायर बताए थे, ठीक है। एक मैंने 103 जो 100 बेस मानते हैं ना, उसका स्क्वायर बताया था मैंने, ठीक है। तो 103 का बताता हूँ मैं, ये 5 वाले तो हमने बताए थे। जैसे 45 का स्क्वायर क्या किया था मैंने, 4 में 5 का स्क्वायर करना, आपका 25 आ गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ 4 देखना फर्स्ट डिजिट, इसमें 1 प्लस करना, हर इसमें 1 प्लस करना है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना, 5 चौका 20, तो आ जाएगा 20 25। इसी तरह अगर आपने 55 का निकालना है तो इसमें क्या करना, पहले डिजिट देखनी, उसका क्या करना, स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर करना मतलब 55 इंटू 55 निकालना है, ठीक है। इसको 55 का स्क्वायर भी होता है। तो पहले 5 का स्क्वायर क्या, 25, फिर 5 में 1 जोड़ा, कितना आया 6, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 30। इसी तरह कल हमने 103 का किया था, तो 103 इंटू 103, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, 103 करेंगे कितना आएगा 903,000 इंटू इंटू, और ये क्या हो जाएगा 301906010610609 आएगा। पर मैंने क्या शॉर्टकट बताया था कि 100 से कितना, 100 + 3 है 103 है ना, ठीक है। तो ये 100 से कितना, 100 इसका बेस है, 3 ज़्यादा है 100 से, तो यहाँ पे आपने 3 का स्क्वायर कर लेना, जितना ज़्यादा हुआ है 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कर लेना आपने, इस तरह बताया था मैंने आपको, ठीक है। फिर क्या करना आपने 103, इसमें 3 कितना, 100 से कितना 3 ज़्यादा है ना, तो जो ये 103 है इसमें क्या 3 जोड़ देना, तो ये कितना आएगा 106, और 3 3 जा 9 आ जाएगा। पर आपने सिंगल डिजिट नहीं रखनी है, अगर ये 9 है तो इसके आगे 0 लगा देनी, 0 से 9 तक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9, तो इसमें क्या 0 लगानी। अगर तो 11 होगा तब तो 2 डिजिट में आ रहा है वैसे ही, पर अगर 9 होगा तो आपने इसको ये करना, ये देखिए आप 10609 10609, ये शॉर्टकट बन गया आपके पास, ठीक है। 5 वाले मैंने बता दिया आपको। अब इसी में अगर आपने 105 का करना है, तो मेरे को पता है 100 क्या इसका बेस है, ठीक है। एक 100 से 5 ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर कर लेना, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर कर लेना, ठीक है। फिर 100 से 5 ज़्यादा, तो इस 105 में कितने 5 जोड़े, कितना आया है 110, और 5 5 सा 25। अब आपने इसमें 0 लगानी क्योंकि 2 डिजिट पहले ही है, ठीक है। तो ये क्या आएगा 11025, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में ही आप नोट कर सकते हैं, बाकी अपकमिंग वीडियो में आप बोट एंड स्ट्रीम और कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। ऑफ कर दें।